हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हो? आज की हम लोग जो क्लास है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो यूनियन जो है सेंट्रल जो हम लोग कर रहे थे वो हमने पूरा किया। पार्ट जो 5 था उसको हम लोग कंप्लीट किया, पार्ट 5 को। ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल के जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात करें, उनमें हम लोग जितने भी आर्टिकल्स थे सभी जो आर्टिकल्स है वो कंप्लीट कर लिए। चाहे वो टेरिटरी से रिलेटेड हो, यूनियन से रिलेटेड हो, सिटीजनशिप से रिलेटेड हो, या फिर फंडामेंटल राइट का हो, फंडामेंटल ड्यूटीज का, डीपीएसपी का, या फिर पीएम से, काउंसिल मिनिस्टर से, और जो पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हो। सभी जो आर्टिकल्स है सेंटर की, जो सेंट्रल के जो आर्टिकल्स है वो कवर कर लिए। जो बचा था प्रेसिडेंट की जो पावर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, प्रेसिडेंट की पावर का जो है वो हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है। पावर्स हो गई, प्रेसिडेंट की पावर्स हो गई, और साथ ही साथ जो इमरजेंसी पावर्स है, इमरजेंसी जो लगती है अपनी कंट्री के अंदर, उसमें जो पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास में, उससे रिलेटेड बात हम लोग आज की जो क्लास है उसमें करने वाले हैं। फिर जो सेंट्रल में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो बचेंगे, और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके जो आर्टिकल्स है वो बचेंगे। तो ये जो दो पार्ट है वो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद में सेंट्रल से रिलेटेड जितने भी जो आर्टिकल्स है वो अपने पॉलिटी के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग स्टेट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उनको कंप्लीट करेंगे। आज की जो क्लास है उसमें जो कंटेंट्स की बात करें, कौन कौन से कंटेंट्स हम लोग इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है, प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती है उनके बारे में हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है। लेजिस्लेचर जो पावर है, लेजिस्लेचर में जो पावर्स मिलती है प्रेसिडेंट को, उनसे रिलेटेड जो कार्य करने की जो शक्ति है, तो ये लेजिस्लेचर जो पावर्स के बारे में हम लोग इस जो क्लास है इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो जो प्रेसिडेंट को ऐसी कौन सी जो पावर्स हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो पावर्स जो है मिलती है, तो वो भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है। जुडिशियल जो पावर्स हैं उनको भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। प्रेसिडेंट के पास में ऐसी कुछ पावर्स भी होती है जो कि जुडिशियल जो रिव्यू है उसके अंदर जो है काम में आती है प्रेसिडेंट की, या फिर जुडिशियल जो प्रोसेस है उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। कोई सज़ा कम करवानी या किसी भी चीज़ में आगे हम लोग इसको पूरा विस्तार से देखेंगे। ठीक है। विटो पावर की बात करें तो विटो जो पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास में, उसको भी हम लोग इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। और जो सिक्स्थ जो है, ये जो है अलग से जो है इसका टाइप है, ये यहाँ से नहीं, ये पावर्स में से नहीं है, ये एक इमरजेंसी जो पावर्स है, जो कि इमरजेंसी के अंदर जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो है उसके पास में रहती है। इसमें पार्ट की बात करिए, अलग से जो है पार्ट है, इसका जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और पार्ट जो 18 जो है ये इमरजेंसी का रहने वाला है। और नेक्स्ट बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की, शुरुआत करते हैं हम लोग जो प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती है उनसे। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात करें अपॉइंटमेंट्स की, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को जो पोस्ट होती है उनके ऊपर जो अपॉइंटमेंट का काम है वो भी करते हैं। कि जो ऐसे जो पद हैं जिनके ऊपर जो लोग बैठते हैं उनको जो अपॉइंटमेंट करने का काम है वो प्रेसिडेंट का रहता है। तो सबसे पहले बात करें पीएम को जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने की बात करें तो ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो इनको भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। गवर्नर को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है। या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई भी जो जज होता है उसको भी जो अपॉइंट करने का काम है वो जो है प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। एजी और सीजी जो है कंट्रोलर और ऑडिटर जो जनरल है, इनको जो अपॉइंट करने का काम है ये भी जो है प्रेसिडेंट का रहता है। ठीक है। चेयरमैन और जो मेंबर्स है, यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, इसके जो चेयरमैन है और जो मेंबर है इनको अपॉइंट करने का काम भी जो है प्रेसिडेंट का रहता है। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं, और जो अदर जो इलेक्शन जो कमिश्नर है, जैसे इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और जो बाकी है उनको जो है इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। तो वो जो अपॉइंट करने का काम है वो प्रेसिडेंट का रहता है। ठीक है। वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल की जो यूनिवर्सिटी है, जो केंद्र की जो यूनिवर्सिटी होती है, उनके अंदर जो वाइस चांसलर होते हैं उनको जो अपॉइंट करने का काम है वो प्रेसिडेंट का रहता है। ठीक है। एंड ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके जो
मेजर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 77 है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 77 बोलता है ऑल ऑफिशियल डिसीजंस ऑफ यूनियन आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो जितने भी जो डिसीजंस जो हैं जो यूनियन जो कंट्री के अंदर होते हैं, यूनियन में जो होते हैं, वो सभी के सभी जो डिसीजंस है प्रेसिडेंट के नेम पे होंगे, राष्ट्रपति के नेम से होंगे। तो ये जो है आर्टिकल 77 जो है प्रेसिडेंट को एक पावर देता है। ठीक है, आर्टिकल 78 की बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें जो है सब क्लोज ए जो है उसको देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीएम रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। मतलब जो पीएम जो है उनसे जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, जो कि कोई भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई मैटर है, उससे रिलेटेड कोई जो इन्फॉर्मेशन है, या फिर कोई लेजिस्लेटिव जो प्रपोजल की जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो है प्रेसिडेंट क्या है उनका जो है उनके पास में पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, पीएम से, प्रधानमंत्री से क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास में होती है। सेकंड बात करते हैं, टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation as president। कोई भी जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई अफेयर है, ऐसा कोई मुद्दा है जो कि यूनियन के जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या फिर कोई लेजिस्लेशन का जो प्रपोजल है, ऐसा कुछ है, तो उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट के पास में जो प्रेसिडेंट जो है वो मांग सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है उनके पास में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए इस चीज़ के लिए, जो है परमिशन जो प्रेसिडेंट जो है उनके पास में जो है पावर है ये कि वो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है। सेकंड बात करते हैं, एनी मिनिस्टर टेक एनी डिसीजन और अदर मिनिस्टर डोंट नो देन इट्स नेसेसरी टू इन्फॉर्म प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास में ये भी एक पावर है कि प्रेसिडेंट के पास में ये पावर दी जाती है कि यदि कोई एक जो मंत्री है, एक जो मिनिस्टर है, वो क्या करता है, कोई जो है डिसीजन ले लेता है और जो दूसरे जो मिनिस्टर है उनको ये बात नहीं पता हो, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, ये जरूरी है कि जो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को ये जो है बताना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 263 की बात करते हैं। आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट काउंसिल। राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, जो केंद्र के जो राज्य परिषद है उनको बढ़ावा देने के लिए एक जो है एक जो अंतर्राज्य जो स्टेट काउंसिल है, अंतर्राज्य जो स्टेट काउंसिल है, इंटर स्टेट जो काउंसिल है, उसको क्या है उसका जो है गठन कर सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल को बना सकते हैं। किस लिए, सेंटर की जो स्टेट काउंसिल है उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये जो है पावर से जो है प्रेसिडेंट की थी। अब लेजिस्लेचर जो पावर से प्रेसिडेंट की, उसके ऊपर देखते हैं। आर्टिकल 80 की बात करेंगे लेजिस्लेचर पावर के अंदर। जो पावर की बात करें 80 जो आर्टिकल है उसमें देखते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर। जो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, वो 12 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं अपने जो है हिसाब से। कोई भी जो है उनको मेंबर्स जो है 12 वो नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ से आएंगे, ये मेंबर्स जो होंगे वो या तो आर्ट से रिलेटेड होंगे, या फिर कोई साइंस से इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, कुछ खोज की हो, रिसर्च की हो, तो उससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड हो, या फिर कोई लिटरेचर लिखा हो, लिटरेचर से जो है रिलेटेड ये हो, या फिर कोई ये सोशल सर्विस जो है करते हुए, या फिर समाज में इनको जो है मानते हो, समाज को सुधारने का ऐसा जो कार्य है ये करते हो, तो इन केसेस के अंदर, या फिर कोई भी और काम हो सकता है, तो ऐसा कोई यदि है मेंबर, वहां से जो है ये उनको सेलेक्ट करके जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। और नॉमिनेट करेंगे तो 12 मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये बात है ध्यान रखनी 12 मेंबर्स को। और सबसे जो मैक्सिमम जो नंबर्स है वो 250 होते हैं। ठीक है, उनमें से जो है 12 मेंबर्स की बात करें तो 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट यहाँ से नॉमिनेट करते हैं। बाकी जो मेंबर्स है 238 वो जो है वो अलग से जो है इलेक्ट होके जो है आते हैं। ठीक है, आर्टिकल बी जो है इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 85 जो है इसकी बात करेंगे, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू सुमन, प्रोग्यू,
सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड पावर टू डिसॉल्व लोकसभा। अब बात करते हैं सुमन की प्रोपोगेशन की और डिसोल्यूशन की। जो प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन क्या होता है? प्रोपोगेशन जो है जब कोई भी जो सेशन चल रहा होता है उसको जो है खत्म किया जाता है, सेशन को खत्म किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे सेशन में 3 जो सेशन है वो चलते हैं अपने। सबसे पहला जो है बजट सेशन हो गया, उसके बाद में जो है मानसून सेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद में जो विंटर सेशन जो है वो हो गया। 3 जो सेशन है वो चलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। पार्लियामेंट के जो सेशन है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बजट सेशन जो है वो फरवरी से स्टार्ट होके अप्रैल मई तक चलता है, ठीक है। अब ये जो फरवरी है, 1 फरवरी को ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो 1 फरवरी जो है ये सुमन है, मतलब कि इसकी स्टार्टिंग है सुमोन, जो इसकी स्टार्टिंग है 1 अप्रैल जो है ये स्टार्टिंग है, ठीक है। और जो अप्रैल और मई जो है ये क्या है, इसकी जो है इस जो सेशन है इसकी जो है एंड है, इस सेशन का एंड है, ना कि जो है पार्लियामेंट का एंड है। तो प्रोपोगेशन जो है प्रोवोक जो करते हैं वो एक जो सेशन है उसको जो है एंड करते हैं। ये जो बजट जो सेशन है इसी का जो है एंड हो रहा है, ना कि पार्लियामेंट का, ठीक है। तो प्रोवोक जो है वो एक जो सेशन है उसका जो है एंड होता है। डिसोल्यूशन की बात करें, डिसोल्यूशन क्या होता है कि पूरा का पूरा जो लोकसभा जो है वो ही क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है, उसका ही जो है समाप्ति हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडजोर्नमेंट। एडजोर्नमेंट जो है ये सिटिंग की जो होती है वो एंड होती है, मतलब कि जो सिटिंग जो है वो चल रही है। और ये कौन करता है, सिटिंग की एंड कौन करेगा? जैसे जो भी जो हाउस है उसका जो प्रेसिडिंग जो ऑफिसर होगा, जो वहां पे जो अध्यक्ष होगा वही जो है उसको जो है खत्म कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट तो हर जो है सिटिंग के अंदर जाके हर दिन जाके बोलेगी नहीं कि आप जो है इसको जो है एडजॉर्नमेंट कीजिए, आज का जो सेशन है उसको खत्म कीजिए, आज की जो सिटिंग है उसको खत्म कीजिए। तो इसके अंदर जो प्रेसिडिंग जो ऑफिसर होता है, जो आपका जो हाउस का जो अध्यक्ष होता है वही जो है एडजॉर्नमेंट करता है, सिटिंग को एंड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन क्या होता है? सेशन जो होता है उसका जो है एंड होता है। जैसे मैंने बताया आपको अभी, जो बजट सेशन है उसका एंड हो गया, मानसून सेशन है उसका एंड हो गया। तो ये जो सेशन का जो एंड करने का काम है ये जो है प्रेसिडेंट का रहता है, कि प्रेसिडेंट जो है वो सेशन को एंड करता है, ठीक है। डिसोल्यूशन की बात करते हैं। डिसोल्यूशन क्या होता है? जो हाउस है उसका एंड होता है, और जो राज्यसभा जो है वो तो कभी डिसोल्व होती ही नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर होता है। और इसको डिसोल्व करने का जो काम है वो कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। तो ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास में, किसी भी जो लोकसभा जो है उसको जो है डिसोल्व करने की पावर जो है प्रेसिडेंट के पास में। प्रोपोगेशन की जो पावर है, प्रोवोक की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में। तो ये जो पावर्स है ये प्रेसिडेंट के पास में, ये बात ध्यान रखनी है। आर्टिकल नंबर जो 123 है इसकी बात करते हैं। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस टू मेक लॉ। जब ये जैसे पार्लियामेंट जो है उसका जो है सेशन जो है वो नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कोई भी जो है जो लॉ जो है उसको बना सकते हैं, उसका जो ऑर्डिनेंस है उसका जो अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं। कोई भी जो लॉ है, कानून जो है वो बना सकते हैं, उसको जारी कर सकते हैं। उसको जारी करने के लिए कोई भी जो ऑर्डिनेंस जो होता है वो जारी कर सकते हैं। वैलिडिटी की बात करते हैं। वैलिडिटी क्या है इसकी? 6 मंथ की है, 6 मंथ की। यदि जो है जो सेशन जो है वो नहीं हुआ हो, सेशन जो है वो 6 महीने जो है पहले हुआ हो, यदि 6 महीने पहले जो है सेशन हो गया है, तो जो वैलिडिटी जो रहने वाली है वो 6 महीने की रहने वाली है। या फिर जो 6 महीने जो है वो नहीं हुए हैं, या कोई भी जो सेशन है उसको हुए हुए जो सेशन जो है वो होने वाला हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि मस्ट जरूरी है कि जो पार्लियामेंट जो है उस जो लॉ जो है उसको पास करे 6 वीक के अंदर अंदर, उसको जो है 6 हफ्ता के अंदर जो है इसको पास करे, इस जो लॉ बनाया है प्रेसिडेंट ने इसको। तो वैलिडिटी क्या बात है? 6 महीने तक रहेगा। यदि जो है सेशन जो है सत्र जो है वो 6 महीने पहले हुआ हो तो, या फिर जैसे 6 महीने पर जो है आयोजित किया जा रहा है, 6 महीने हो गए हैं और आयोजित किया जा रहा है, जो सेशन जो है उसको करवा रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा? तब जो है पार्लियामेंट को 6 वीक के अंदर जो है उसको
पास करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है 87 इसकी बात करते हैं। स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट एवरी ईयर एट फर्स्ट सेशन एंड इन एवरी 5 ईयर आफ्टर जनरल इलेक्शन एट फर्स्ट सिटिंग। जो स्पेशल जो एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का, ये भी एक पावर है प्रेसिडेंट के पास में कि वो अपना जो स्पेशल जो एड्रेस है वो दे सकते हैं हर साल, एवरी ईयर, हर साल जो फर्स्ट जो सेशन होता है उसके अंदर, और हर जो 5 साल है उसके अंदर। जैसे 5 साल के बाद में जब जो गवर्नमेंट जो बदलती है, गवर्नमेंट जो चेंज होती है, उसके बाद में जो जनरल इलेक्शन के बाद में जो गवर्नमेंट चेंज होती है, वो जो फर्स्ट सिटिंग जो होती है जनरल इलेक्शन के बाद में, तब जो है वो इसको जो है चेंज कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इसको चेंज नहीं, इसके अंदर एड्रेस अपना दे सकते हैं, इसके अंदर जो है अपना स्पेशल जो एड्रेस है वो बोल सकते हैं, उसको अपना जो है पेश कर सकते हैं, अपना जो भाषण है, अपना जो एड्रेस है उसको दे सकते हैं हर 5 साल के अंदर, जब जो इलेक्शन होता है उसके बाद में, जब पहली जो सिटिंग हो रही है उस टाइम पे। ठीक है, आर्टिकल 108 की बात करें, प्रेसिडेंट कैन सुमन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और ऑर्डिनरी बिल बट इट इज प्रिसाइड बाय लोकसभा स्पीकर। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है सुमोन कर सकते हैं एक जो जॉइंट सिटिंग जो है, जॉइंट सिटिंग मतलब जो दोनों जो हाउस है पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी जो एक साथ जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको जो है उसका जो सुमन जो है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे, लोकसभा के जो स्पीकर है वो करेंगे, और अब तक जो है 3 बार जो है जॉइंट सिटिंग हो चुकी है। ठीक है, ये जो है स्पेशल पावर थी प्रेसिडेंट की। अब बात करेंगे फाइनेंशियल क्या क्या पावर्स है प्रेसिडेंट के पास में, फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या जो है प्रेसिडेंट की शक्तियां, उनके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर को देखते हैं। एवरी ईयर बजट इज मूव्ड इन लोकसभा इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहली पावर यही है कि जो हर साल जो बजट जो आता है, बजट जो आता है पार्लियामेंट के अंदर, जो लोकसभा जो है इसके अंदर जो है बजट को पेश किया जाता है, तो यहाँ पे जो बजट जो है वो प्रेसिडेंट के नेम से जो है पेश किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 109 की बात करें, ऑल मनी बिल आर मूव्ड इन लोकसभा। जितने भी जो मनी बिल जो है वो सभी के सभी जो मनी बिल है वो लोकसभा के अंदर आते हैं। ठीक है, 110 की बात करें, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, जो 110 जो आर्टिकल है उसके अंदर जो है डेफिनेशन दी गई हुई है मनी बिल की। और मनी बिल वही होता है जैसे कि कोई भी जो पैसे से रिलेटेड जो बिल है, पैसा जो रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड जो पैसा है उससे रिलेटेड, तो इसको जो है मनी बिल बोलते हैं। ठीक है, जुडिशियल पावर, जुडिशियल जो पावर्स है जो प्रेसिडेंट के पास में, इनकी बात करेंगे। आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट जो है इनको एक पावर देता है, पार्डनिंग की जो पावर है वो देता है प्रेसिडेंट को, कि क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट जो है किसी की जो सज़ा जो है उसको कम कर सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में रहती है। और जो इसमें जो और जो आगे जाके जो टाइप्स है इसके, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो बात करेंगे पार्डन की करेंगे। पार्डन में क्या होता है कि ऑफेंडर इज फुल्ली एब्सोल्व फ्रॉम ऑल ऑफेंस, मतलब कि जो कंप्लीट जो है, कंप्लीटली जो है एब्सोल्व, मतलब कि पूरी तरीके से जो है उसे जो है माफ़ कर दिया जाता है, कि पूरी तरीके से आप जो है सज़ा मुक्त हो जाते हैं। कोई छोटी मोटी जो सज़ा होती है उसको जो है यहाँ पे जो है पूरी की पूरी जो सज़ा जो है उसको, किसी भी जो अपराधी है उसको जो सज़ा मिल रही है उसको जो है प्रेसिडेंट पूरी ही क्या करवा सकते हैं, पूरी जो है माफ़ करवा सकते हैं। क्षमा जो है उसको पूरी जो है मिल जाती है, पूरी जो क्षमा जो है उसको मिल जाती है, और पूरी तरह से जो सज़ा से जो है मुक्ति जो है इसको मिल जाती है, पार्डन जो है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड बात करें रिप्राइव जो है, इसकी बात करें टेम्पररी स्टे ऑन एग्जीक्यूटिव, मतलब कि इसमें फांसी पर जो है, जो फांसी जो होती है उसके ऊपर जो है स्थायी रूप से जो है, अस्थायी रूप से जो है रोक लगा दी जाती है। टेम्पररी जो स्टे होता है वो लगा दिया जाता है फांसी के ऊपर। तो ये जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास में होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिमिशन की। रिमिशन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो सज़ा जो होती है उसको जो है चेंज किए बिना, सज़ा को चेंज किए बिना उसको जो है कम की जाती है। मतलब कि 10 ईयर्स जो पनिशमेंट होती है, 10 ईयर की जो कठोर जो परिश्रम होती है, रिगोरियस जो
पनिशमेंट है उसको चेंज करके क्या कर दिया जाता है, उसको चेंज किया जाता है 5 ईयर के अंदर, जो 5 साल की जो कठोर जो सजा होती है उसके अंदर बदल दिया जाता है। तो मतलब इसके अंदर जो सजा जो है वो सेम रहती है, बस सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है कमी कर दी जाती है। ठीक है, फोर्थ बात करें, फोर्थ जो इसमें है रेस्पाइट जो है वो है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेसर पनिशमेंट ऑन स्पेशल ग्राउंड्स, मतलब स्पेशल जो ग्राउंड्स है मतलब मेन जो विशेष जो आधार पे जो है उसको सजा को कम करना, और ये कम जो है की जाती है। जैसे कोई प्रेग्नेंट जो है लेडियो, जो प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती जो महिला है उस केस के अंदर, या फिर कोई डिसेबल पर्सन हो, कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उस केस के अंदर जो स्पेशल जो ग्राउंड है ये, इस केस में जो है सजा को जो है कम किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ बात करें कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन जो है इसमें क्या किया जाता है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ सेंटेंस विच इज लेसर, मतलब कि जो सजा जो है उसको जो है कम कर दिया जाता है, सजा को कम किया जाता है, लेकिन सजा में जो है वो चेंज किया जाता है थोड़ा सा। जैसे कि जो डेथ जो है, डेथ को क्या किया जाता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया जाता है, कि जो मृत्यु जो है उसको आजीवन कारावास के रूप में चेंज कर दिया जाता है। मतलब कि जो सजा जो है उसको जो है कम करके प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, मतलब कि चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा सा दोबारा से कुछ जो है उसमें चेंज किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन टू डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल, जो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल जो है उसमें, और जो मृत्यु दंड जो है, डेथ सेंटेंस जो है मृत्यु दंड, मतलब डेथ सेंटेंस जो है वो इसमें, और जो कोर्ट मार्शल जो होता है उसके अंदर, इन दोनों के अंदर ही जो है क्षमादान जो है वो दे सकते हैं, पार्डन जो कर सकते हैं, मतलब कि माफ कर सकते हैं सजा को। तो ये जो है पावर, जुडिशियल जो पावर थी वो थी प्रेसिडेंट की। अब बात करेंगे हम लोग वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट की। वीटो पावर में देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास में कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो कि उनको जो है काम में आती है, उनको यूज में आती है, ऐसी वीटो पावर्स जिनको वो यूज कर सकते हैं। तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करें, जो प्रेसिडेंट जो है वो 3 टाइप्स की जो वीटो पावर है, 3 प्रकार की जो वीटो पावर है उसको जो है यूज कर सकते हैं। उनकी जो है 3 प्रकार की जो है उनके पास में वीटो जो है शक्ति होती है, वीटो पावर होती है। ठीक है, और ये जो वीटो पावर है ये कोई जैसे बिल पास करना हो तो उसके अंदर जो है पार्लियामेंट में जब कोई जो है बिल जो है उसको पास करना हो तो उस केस में जो है राष्ट्रपति को यूज करते हैं। सबसे पहली जो पावर है वीटो पावर के अंदर ही एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट विथहोल्ड्स इट हिज असेंट टू द बिल, मतलब इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है वो अपनी जो सहमति है, अपना जो असेंट जो है, सहमति जो है उसको जो है होल्ड कर लेते हैं, उसको जो है रोक लेते हैं। ठीक है, और इससे क्या इफेक्ट क्या होता है, इसका एक्शन तो कर दिया इन्होंने कि जो बिल जो है उसको उसके ऊपर अपनी सहमति रोक ली। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, द बिल डाइज एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, जो बिल जो है वो खत्म हो जाता है और वो क्या नहीं बनता, वो एक्ट जो है वो नहीं बनता। बिल जो है बिल में ही समाप्त हो जाता है, उसमें जो है वो अधिनियम जो होता है, एक्ट जो है वो नहीं बन पाता। ठीक है, यूजेस की बात करें, इसका जो यूज है वो देखते हैं। यूजुअली एक्सरसाइज इन 2 केसेस, ये जो है 2 केसेस के अंदर यूज किया जाता है। व्हेन द बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट इज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल, ये 2 केसेस में यूज किया जा सकता है। 2 केसेस को देखें, पहला जो केस है, यदि कोई पार्लियामेंट के अंदर से कोई जो बिल जो है वो पास कर दिया जाता है, और वो बिल क्या हो, कोई जो प्राइवेट जो मेंबर है उसका जो है वो बिल हो, किसी एक जो जो एक जो सदस्य है उसका जो निजी जो है वो विधेयक हो, या फिर ऐसा कोई मैटर हो, बिल हो, तो उस केस के अंदर जो है पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना वीटो पावर यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट जो वीटो है वो लगा के। ठीक है, सेकंड बात करें, व्हेन द cabinet that got the bill passed resign and the new cabinet advises the president not to give assent, जब जो कैबिनेट जो है वो क्या करे, मंत्रिमंडल जो है इस्तीफा दे देता है, इस्तीफा दे दिया जो मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट जो है वो रिजाइन कर देता है, इस्तीफा दे देते हैं वो सभी, और जो नया जो कैबिनेट जो है वो राष्ट्रपति को जो है एडवाइस करता है, उनको जो है सलाह देता है कि जो असेंट है, किसी भी बिल के ऊपर जो असेंट है उनकी जो है मंजूरी के लिए, असेंट के लिए, सहमति के लिए जो है एडवाइस करता है
तब उस केस के अंदर जो है ये प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अपना जो असेंट नहीं देना है उन्हें, तो उस केस के अंदर जो है वीटो पावर का यूज करके उसे रोक सकते हैं, उस बिल को रोक सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं सस्पेंशन जो वीटो है, सस्पेंशन वीटो की बात करें, इसका एक्शन देखते हैं। द प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल, जो प्रेसिडेंट जो है वो किसी बिल को, उनके पास में प्रेसिडेंट के पास में कोई बिल आता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करके उस बिल को वापस रिटर्न कर देते हैं। उसके अंदर जो है ये एक्शन किया है कि बिल को एक्सेप्ट ना करके वापस से उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो रिटर्न कर रहे हैं तो ये इसलिए रिटर्न कर रहे हैं कि उसको जो है उस बिल के ऊपर जो है पार्लियामेंट क्या कर सके, रिकंसिडर कर सके, दोबारा से उसके ऊपर सोच सके, सोच विचार कर सके। तो ये जो है एक्शन जो है प्रेसिडेंट ने कर दिया। इसका इफेक्ट क्या होता है, इफ द पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन, यदि जो पार्लियामेंट जो है वो उस बिल को वापस से पास करती है, उससे बिल को वापस से प्रेसिडेंट के पास में भेज देती है, विथ या तो जो है अमेंडमेंट करके या फिर विदाउट अमेंडमेंट्स, कोई अमेंडमेंट्स के बिना। ठीक है, बाय एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी एंड सेंड इट बैक टू प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट। ठीक है, या तो चेंज करके भेजा या फिर बिना चेंज के भेजा, और ऑर्डिनरी जो सामान्य जो मेजोरिटी है उसके ऊपर उसको जो है बिल को पास करके वापस से प्रेसिडेंट के पास में भेजते हैं। तो अब इस बार जो है प्रेसिडेंट को जो है मस्ट है कि उसके ऊपर सहमति प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी। इसकी लिमिटेशंस की बात करें, द प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज द सस्पेंसिव वीटो फॉर ए मनी बिल, जो प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल के ऊपर जो है सस्पेंसिव जो वीटो है उसको यूज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं पॉकेट वीटो के बारे में। पॉकेट वीटो में क्या होता है, एक्शन को देखते हैं कि इसमें कौन सा जो एक्शन है वो होता है। द प्रेसिडेंट नाइदर गिव हिज असेंट नॉर रिजेक्ट द बिल। अब इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है अपनी ना तो सहमति देंगे और ना ही बिल को जो है वो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, नॉर रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन, और ना ही इसको जो है रिकंसिडरेशन के लिए वापस से भेजेंगे। ही सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। अब इसमें क्या करेंगे कि वो अपने पास में उस बिल को रख लेंगे, और रखेंगे कब तक के लिए, जो है एस्टिमेट जो टाइम है उस टाइम के लिए अपने पास में रख लेंगे। ठीक है, इसके अंदर इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। द बिल रिमेन पेंडिंग एंड डज नॉट बिकम लॉ, और जो बिल जो है, अब जैसे बिल को उन्होंने अपने पास में रख लिया तो दूसरा बिल तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि एक बिल पहले से भेज दिया है पार्लियामेंट ने, तो वो बिल जो है वो उनके पास में रखा रहेगा और वो बिल जो है वो लॉ नहीं बनेगा, जो कानून जो है वो नहीं बनेगा, उन्हीं के पास में रखा रह जाएगा। इसकी बेसिस की बात करते हैं। अनलाइक द यूएस प्रेसिडेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब ए टाइम लिमिट विथ इन which the president must act on an ordinary bill. This lack of a time limit allows president to use the pocket. इसके अंदर क्या होता है कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है, यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, उनको क्या किया गया है, उनको जो है इस जो पॉकेट वीटो जो है उसके यूज करने की जो है एक जो निर्धारित जो सीमा जो है वो निर्धारित की गई है। मतलब कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो इस वीटो पावर को, पॉकेट पावर जो है, कब तक यूज कर सकते हैं, कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है। लेकिन एक सेकंड, हाँ, वो उनकी जो है पावर जो है फिक्स है कि वो कितनी बार जो है पॉकेट जो वीटो है उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यहाँ पे जो है कोई भी जो टाइम लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, जो टाइम लिमिट जो है, समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की गई है, और जिसकी वजह से क्या होता है, समय सीमा का जो अभाव जो है वो राष्ट्रपति को पॉकेट का उपयोग करने की अनुमति दे देता है। मतलब समय सीमा जो है उसका जो मतलब कि समय जो है उसका जो टाइम जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनके पास में जो टाइम लिमिट जो है वो नहीं है। तो इसको जो है पॉकेट वीटो को जो है प्रेसिडेंट जो है कितने भी समय के लिए अपना यूज कर सकते हैं। तो ये जो है टाइम लिमिट जो है वो नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से जो है कितनी भी समय के लिए जो है इसको जो पॉकेट वीटो जो है इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं इमरजेंसी पावर्स की। जो इमरजेंसी पावर्स की बात करें, इमरजेंसी पावर्स जो है अलग से जो है इसका जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, अलग से जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो
इमरजेंसी पावर्स है, ये जो प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी वो अभी जो चल रही थी, जो हमने कंप्लीट की, वो अलग है, वो नॉर्मल आर्टिकल्स में है। लेकिन जो इमरजेंसी जो पावर्स है इसकी बात करें तो ये जो है अलग से जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और पार्ट की बात करें तो पार्ट जो है, पार्ट नंबर 18 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ही जो है वो इमरजेंसी पावर्स का है। ठीक है, इसमें आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें 352 से लेके 360 तक जो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स जो है इमरजेंसी पावर से रिलेटेड है। तो इनकी बात करेंगे इमरजेंसी पावर्स की, तो पार्ट 18 से जो है ये लिए गए और आर्टिकल है। ठीक है, और इनको जो है अडॉप्ट किया गया, बोरो किया गया जर्मनी से। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी पावर्स की बात करते हैं, आर्टिकल 352 की बात करें। 352 जो है किन किन मुद्दों के ऊपर लगता है, कैसे जो उनके जो ग्राउंड्स होते हैं उनकी बात करते हैं। वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन वाज इंसर्टेड, इंटरनली डिस्टर्बेंस रिमूव्ड बाय 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, उसकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले जो ग्राउंड्स की बात करते हैं तो वार जो है, कोई भी जो आक्रमण हो जाता है, कोई भी जो हमला हो जाता है, वार जो होता है उस टाइम पे जो है नेशनल जो इमरजेंसी है उसको यूज किया जा सकता है। एक्सटर्नल जो एग्रेशन है, बाहरी जो कोई भी जो मुद्दा है उसका जो है उससे रिलेटेड जो एक्सटर्नल जो एग्रेशन हो जाता है, तब जो है इसको यूज किया जा सकता है इमरजेंसी को। आर्म जो रेबेलियन है उसको भी, जब आर्मी जो है वो विद्रोह कर दे तो उस टाइम पे जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, इंटरनल जो डिस्टरबेंस था वो पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था कि इंटरनल जो डिस्टरबेंस हो उसके टाइम पे भी जो है इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। लेकिन 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 के अंदर, उसके थ्रू इसको जो है इंटरनल जो डिस्टरबेंस जो है इसको जो है रिमूव कर दिया जाता है। प्रोक्लेमेशन की बात करें, प्रोक्लेमेशन की बात करते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑन रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, जो प्रेसिडेंट जो है उसको जो है लगाएंगे इमरजेंसी को, और ये जो रिटर्न एडवाइस है ये कैबिनेट की जो रिटर्न एडवाइस है वो होनी चाहिए। और ये जो है ऐड होता है 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 के अंदर, इसके थ्रू जो है इसको जो है रिटर्न एडवाइस जो है इसको जो है ऐड किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है कि रिटर्न एडवाइस जो है वो होनी चाहिए कैबिनेट की। ठीक है, इन एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट वर्ड इज ओनली यूज हेयर, जो कैबिनेट जो वर्ड है वो पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अंदर यहीं पे जो है यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन की बात करें, नेशनल इमरजेंसी की मस्ट बी पास फ्रॉम पार्लियामेंट, ये जो है पार्लियामेंट से पास होना चाहिए नेशनल इमरजेंसी विद इन 1 मंथ के अंदर। और ये इसके लिए जो है स्पेशल मेजोरिटी जो है वो चाहिए। ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ में जो पार्लियामेंट से जो है ये नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है वो जो है पास होना चाहिए। इसके पीरियड की बात करते हैं, पीरियड जो है मतलब कि कितने समय के लिए जो है इमरजेंसी जो है लगाई जाती है। ठीक है, इनिशियली इट इज इम्पोज फॉर 6 मंथ, ये जो शुरुआत में जो है इसको जो है 6 महीने के लिए जो है लगाया जाता है। इमरजेंसी को शुरुआत में जो है 6 मंथ के लिए लगाया जाता है। फर्दर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर इनडेफिनेट पीरियड, इसके बाद में जो है इसको जो है एक असीमित जो टाइम है उस तक इसको जो है यूज किया जा सकता है, इसको लगाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल, लेकिन पार्लियामेंट की जो अप्रूवल है वो होनी चाहिए एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के अंदर जो है पार्लियामेंट की जो है अप्रूवल होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, रिवोकेशन की बात करते हैं, रिवोकेशन जो होगा इसके अंदर ये प्रेसिडेंट के द्वारा होगा विदा किसी अप्रूवल के। प्रेसिडेंट जो है लगाने से पहले तो जो है कैबिनेट की जो है अप्रूवल होनी चाहिए, लेकिन जो है एडवाइस कैबिनेट की होनी चाहिए और पार्लियामेंट की अप्रूवल होनी चाहिए। लेकिन जब इसको हटाने की टाइम होता है तो हटाने के लिए जो सिर्फ जो प्रेसिडेंट जो है वो हटा सकते हैं बिना किसी की अप्रूवल के लिए। ठीक है, अप्रूवल बिना किसी से अप्रूवल लिए उसको जो है हटा सकते हैं इमरजेंसी को। टिल डेट नेशनल इमरजेंसी इम्पोज इन कंट्री 3 टाइम, 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी जो है इंडिया के अंदर लग चुकी है। और ये जो है मेन बात है, इसको ध्यान रखना है। 1962 की बात करते हैं, 1962 के अंदर इमरजेंसी लगती है और ये इमरजेंसी वार की वजह से लगती है। और वार जो है इंडिया चाइना के बीच में जो है वार हो रहा था, तो इस टाइम पे जो है इमरजेंसी लगती है। ठीक है, इस टाइम पे जो पीएम की बात करें तो पीएम जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रेसिडेंट की बात करें तो राधाकृष्णन जो थे वो प्रेसिडेंट थे।
तो ये जो इमरजेंसी से ये जो डेट है 1962 और क्यों लगी, इंडिया चाइना का वार था, इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, पीएम कौन था, तो ये बातें जो है ध्यान होनी चाहिए। 1971 में जो इमरजेंसी लगती है तो इस टाइम पे जो है वार की वजह से ही लगती है, और इस टाइम पे जो है इंडिया पाकिस्तान का जो है वार होता है, और इस टाइम पे पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी थी, प्रेसिडेंट जो थे वो वीवी गिरी थे। ठीक है, 1975 की बात करते हैं। 1975 में जो है इंटरनल जो डिस्टरबेंस है उसकी वजह से जो है इमरजेंसी लगाई जाती है, और इस टाइम पीएम जो थी वो थी इंदिरा गांधी, और प्रेसिडेंट जो थे फारूकुद्दीन जो अली थे वो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये जो तीनों जो इमरजेंसी इनको ध्यान रख दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो है वो कब लगता है, कैसे लगता है, उसकी बात करें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी। जब एक जो स्टेट है, एक जो ओनली जो वन जो स्टेट है उसके अंदर जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसको जो है प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। इसके अंदर जो एक जो स्टेट होगा उसी के अंदर जो है प्रेसिडेंट का जो है रूल चलेगा। तो यहाँ पे इसको जो है स्टेट की जो इमरजेंसी है वो भी बोल सकते हैं। सेम जो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो जो मतलब कि जो रूल जो रहेगा वो जैसे इमरजेंसी के अंदर रहता है वैसे ही रहेगा। बस इसमें फ़र्क इतना रहता है कि जो स्टेट की जो है एक जो स्टेट है उसी की रहती है, ना कि पूरे जो कंट्री है उसकी जो है इमरजेंसी रहती है। ठीक है, कंटिन्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल नोट्स। ठीक है, ग्राउंड्स की बात करते हैं। ग्राउंड्स किस किस ग्राउंड्स के ऊपर जो है ये प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट और लॉस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। यदि जो ऐसा कोई भी जो है काम हो जिसके अंदर क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है, जो संवैधानिक जो नियम है, आर्टिकल्स, उनका यदि उल्लंघन होने लग जाता है गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट के अंदर, तो उस केस उस ग्राउंड्स पे या फिर जो स्टेट जो है किसी स्टेट के अंदर जो है उसको जो है उसकी जो गवर्नमेंट है वो जो मेजोरिटी करे, तो मेजोरिटी यदि गवर्नमेंट कहीं जो स्टेट है उसकी खो देती है, उसके पास में जो मेजोरिटी जो है नहीं होती है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, स्टेट जो इमरजेंसी है प्रेसिडेंट रूल जो है उस स्टेट के अंदर लग जाता है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन की बात करते हैं तो ये प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, और इसके लिए जो रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जो है रिपोर्ट गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में, गवर्नर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के पास में जो है रिपोर्ट करेंगे कि स्टेट के अंदर हालत खराब है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो नियम था, आर्टिकल था, इसका जो है उल्लंघन हुआ है, इसका वोलेशन हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल लगा के जो न्यू जो गवर्नमेंट है उसको बनाइए। तो इसके अंदर जो है फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फिर प्रेसिडेंट जो है वो जो है प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं उस जो स्टेट है उसके अंदर। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस होती है। प्रोक्लेमेशन मस्ट बी पास फ्रॉम पार्लियामेंट। जो प्रोक्लेमेशन जो है वो पार्लियामेंट से पास होनी चाहिए, और एक जो सिंपल जो मेजोरिटी है उसके अंदर उससे जो है पास होनी चाहिए, और इसके अंदर कितने 2 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। जैसे प्रोक्लेमेशन जो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग चुका है तो उसके बाद में जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है प्रोक्लेमेशन जो है पास होगा 2 महीने के अंदर। ठीक है, पीरियड की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल कितने पीरियड के लिए लगता है, इनिशियली फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए जो है ये शुरुआत में लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 3 साल के लिए जो है प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट के अंदर लग सकता है। ठीक है, रिवोकेशन की बात करें कि ये हटता कैसे, इसको रिमूव कैसे करते हैं। इसको जो रिमूव करने का जो है वो प्रेसिडेंट इसको जब चाहे तब अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हैं, जब सब नॉर्मल हो जाए उस टाइम पे। ठीक है, टिल डेट इन इंडिया मैक्स 10 टाइम्स। अभी तक जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है 10 टाइम्स जो है प्रेसिडेंट रूल लगा है, और ये कहाँ पे लगा है, ये मणिपुर के अंदर लगा है। ये बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइम्स के लिए जो है प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट के अंदर लगा, तो वहाँ पे आपको आंसर देना है मणिपुर। और ये भी पूछा जा सकता है कि मणिपुर के अंदर कितने टाइम्स के लिए जो है प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो उसके अंदर आपको 10 टाइम्स भी ध्यान रखना है। ठीक है, थॉट्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑन 356। जो 356 जो रूल 356 जो आर्टिकल है, 356 जो ये आर्टिकल है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें जो डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर है उनका जो सोचना है वो ये है, इट शुड बी यूज एज लास्ट रिसोर्स। इसको जो है यूज़ करने के लिए यूज़ तभी करना चाहिए तब जो है एकमात्र जो यही जो रास्ता जो है बचे, तब ही जो है प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए या फिर इमरजेंसी लगानी चाहिए। ठीक है, सर बोमाई जो केस है 1994 के अंदर होता है। सर बोमाई जो केस है, SR बोमाई जो केस है 1994 के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल इज
सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जो प्रेसिडेंट रूल जो है ये एक जुडिशियल रिव्यू है, तो जुडिशियल रिव्यू के लिए जो है एलिजिबल है। तो इस चीज़ से भी जो है ये चेंज किया जाता है इसके अंदर प्रेसिडेंट रूल के आर्टिकल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो इमरजेंसी के जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, उनके बारे में। इन छत्तीसगढ़ तेलंगाना, जो छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे और जो तेलंगाना है उनके अंदर प्रेसिडेंट रूल वाज नॉट इम्पोज इवन सिंगल टाइम। एक बार भी जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ गवर्नर। जो पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, वो कोई भी जो गवर्नर है उनका जो फंक्शन है उसको ले सकती है, उसको जो है अपने अधिकार में कर सकती है। जो पार्लियामेंट जो है वो फंक्शन कर सकती है एज ए गवर्नर। ठीक है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम JNK जम्मू कश्मीर जो है सबसे ज़्यादा टाइम के लिए जो है इसमें जो है इमरजेंसी रहती है जम्मू कश्मीर के अंदर। आर्टिकल 355 की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो 355 है इसकी बात करते हैं। Whenever a state fails to complete with or to give effect to any direction from the center। जब जो स्टेट जो है वो फेल कर जाता है, कोई भी जो आदेश जो है, कोई भी जो डायरेक्शन है उसको जो है पूरा करने के लिए, पालन करने के लिए निर्देश जो है केंद्र से, जब राज्य जो सेंटर जो है, सेंटर से जब स्टेट को जो है कोई जो है आदेश मिलता है, तो इस टाइम पे जो स्टेट जो है इसको पूरा करने के अंदर विफल हो जाता है, इसको पूरा नहीं कर पाता, फेल कर जाता है, तब जो है क्या होता है उसके ऊपर जो है आर्टिकल 355 है। ठीक है, या फिर उसको जो है उसकी जो डायरेक्शन है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, फेल्स टू कंप्लीट और टू गिव इफेक्ट, या तो उसको जो फेल कर जाता है या फिर उसके ऊपर जो है इफेक्ट नहीं दे पाता, उसके ऊपर जो है उसका जो काम है वो सही से नहीं कर पाता है, इफेक्ट जो है पूरा अपना नहीं लगा पाता है स्टेट, यदि सेंटर से कोई कार्य होता है, कोई डायरेक्शन होता है, कोई निर्देश होता है तब। तो ये जो है फर्स्ट टाइम पे कब होता है, कहाँ पे होता है, कौन से स्टेट में होता है, तो ये पंजाब में होता है। फर्स्ट टाइम पंजाब के अंदर होता है, पहली बार पंजाब में होता है ऐसा। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ गवर्नर। जो राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं, वो जो गवर्नर जो है उनके जो कार्य हैं, गवर्नर का जो कार्यभार है वो भी संभाल सकते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर का जो कार्यभार है उसको संभाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इमरजेंसी की बात करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 360 में है, when credit or economy is threatened, the president can proclaim financial emergency on general recommendation of central government approved by parliament with simple majority within 2 months। ठीक है, जब जो क्रेडिट की बात करें, क्रेडिट या फिर जो इकोनॉमी जो है राष्ट्र की, जो गवर्नमेंट जो है, जो मतलब कि जो सेंट्रल जो है उसकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है, या फिर जो क्रेडिट जो है, ऋण जो है, वो जो खतरे में हो, थ्रेटन्ड हो, खतरे के अंदर हो, तब जो है राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए जो है इनको रिकमेंडेशन चाहिएगा, किसका, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनका जो है रिकमेंडेशन चाहिएगा, उनकी जो है सिफारिश चाहिएगी। ठीक है, और इसको जो है पार्लियामेंट से जो है अप्रूव करवाना पड़ेगा, और इसके लिए जो है सिंपल जो है मेजोरिटी चाहिए कि 2 मंथ्स के अंदर, 2 महीने के अंदर जो है साधारण जो है मेजोरिटी से इसको जो है पास करवाना पड़ेगा। इस जो फाइनेंशियल इमरजेंसी इनकी बात हम लोग कर रहे हैं। इनिशियली इट इज़ इम्पोज फॉर 2 मंथ्स, ये जो है शुरुआत के अंदर 2 महीने के लिए जो है इसको लगाया जाता है। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बिन इम्पोज टिल नाउ, अभी तक जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इंडिया के अंदर नहीं लगी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट सस्पेंशन, जो फंडामेंटल जो राइट्स है उनका जो है सस्पेंशन हो जाता है, उनको जो है निलंबित कर दिया जाता है, उनको जो है समाप्त कर दिया जाता है जब इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है तब। ठीक है, आर्टिकल 358 की बात करें, डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या करती है, जो फंडामेंटल राइट्स को जो गारंटी प्रोवाइड करवाती है, गारंटी करती है कि जो फंडामेंटल राइट्स जो है हर जो नागरिक है, जो कंट्री का जो सिटीजन है उसको जो है मिलेगा, फंडामेंटल राइट्स जो उनके वो मिलेंगे। तो उनके जो है सस्पेंशन से रिलेटेड जो डील करने का जो काम होता है वो आर्टिकल
358 का रहता है, ठीक है। आर्टिकल 359 की बात करें, डील विद द सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो आर्टिकल थे उनका तो जो है 358 में हो जाता है कि उनको वो डील कर लेती है आर्टिकल, और जो बाकी जो फंडामेंटल राइट्स बचते हैं उनका जो सस्पेंशन होता है वो भी समाप्त होते हैं, तो उनका जो उनको जो डील करने का काम है वो आर्टिकल 359 जो है वो डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आज की जो क्लास थी हम लोगों ने कंप्लीट की है, आज की क्लास को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, सबसे पहले जो प्रीवियस जो क्लास का जो क्वेश्चन था जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपको खुद को जो है उसके ऊपर थोड़ा सोचना है। इन विच कंटेंट्स कॉन्टेक्स्ट राज्यसभा हैज मोर पावर्स देन लोकसभा। अब ये था कि जो राज्यसभा जो है उसके पास भी जो है लोकसभा से जो है हाई जो ज़्यादा जो है पावर होती है, किस जो है क्षेत्र के अंदर, किस कंटेक्स्ट के अंदर ये जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जो राज्यसभा जो है वो लोकसभा से ज़्यादा जो है पावरफुल है। तो जो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जो सर्विस है, जैसे आर्टिकल जो 312 जो हमने कल देखा था, आर्टिकल 312 के अंदर ये था कि जो राज्यसभा जो है वो किसी भी जो है फील्ड के अंदर जाके किसी भी जो लिस्ट है, जैसे जो कंकरेंट लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट थी और जो सेंट्रल लिस्ट थी, वैसे ही जो स्टेट लिस्ट थी उसके अंदर भी जो है कोई भी लॉ बना सकता है ऑल इंडिया सर्विस के लिए। तो ये जो क्रिएशन है लॉ बनाने का किसी भी जो है लिस्ट से, तो ये जो है ऑल इंडिया की जो सर्विस है उसका जो क्रिएशन है, तो इस केस के अंदर, इस कंटेक्स्ट के अंदर जो राज्यसभा जो है उसके पास में लोकसभा से ज़्यादा जो है पावर्स है। तो ये जो है एक सिंपल सा आंसर था इसका क्वेश्चन का, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वो है which specific fundamental rights is automatically suspended upon the proclamation of a national emergency as dealt with Article 358। ठीक है, ऐसा कौन सा जो स्पेसिफिक जो फंडामेंटल राइट है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सस्पेंड हो जाएगा जब जो नेशनल जो इमरजेंसी है वो लग जाती है। तो ऐसा कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो जो है स्पेशली जो है आर्टिकल 358 इसके लिए बनता है। तो जो इसमें जो ऑप्शंस की बात करें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम। तो आपको ये जो है ऑप्शंस भी इस बार दिए हैं। ऐसा जो आर्टिकल है 358 का आर्टिकल है जो कि क्या है फंडामेंटल राइट के ऊपर है, वो कि सस्पेंड हो जाता है फंडामेंटल राइट जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब। तो वो जो फंडामेंटल राइट है उसका पूछा है कि ये कौन सा जो है फंडामेंटल राइट है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। कल जो है इसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का। तो थैंक यू, study hard and stay curious. Thank you. Have a nice day.